बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने देखा था कि एक मुलजिम जो दांत नहीं मांजता था उसको सज़ा दी गई थी, और दूसरा मुकदमा पेश हुआ था जिसमें मुलजिम जो है वो अपने कमरे की खिड़कियां बंद करके और मुंह जो है वो लिहाफ से ढककर सोता था। मुलजिम नंबर 2 को जज साहब पूछते हैं कि क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? तो मुलजिम नंबर 2 खौफ से कुछ भी नहीं बोल पाता, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती, वो एकदम खामोश खड़ा रहता है। जज, शक्ल से तो ये नहीं मालूम होता कि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है। ताज़ा हवा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसको तुम रात भर अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देते। क्या ये सच है? देखिए, अब अल्लाह ताला जो है हमारे लिए ताज़ा और साफ़ हवा का इंतज़ाम कर रहा है और हम सारी खिड़कियां बंद कर दे रहे हैं। दरवाज़े तो खैर बंद करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ खिड़कियां भी बंद कर रहे हैं और ताज़ा हवा को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और सिर्फ फ़ैन की हवा से ही हम जो है तो अपने आप को ठंडा कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। ताज़ा हवा तो हमको मिलना ही चाहिए। ताज़ा और फ्रेश ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, और अगर हम ताज़ा हवा की एंट्री ही नहीं होने देंगे हमारे रूम में, हमारे घर में, तो फिर जाहिर सी बात है कि तकलीफ़ तो होगी ही उससे। और फिर और तो और सोने पर सुहागा ये कि हवा को दाखिल नहीं होने देते, लेकिन साथ ही साथ और क्या करता था वो कि मुंह लिहाफ से ढककर सो जाता था। यानी जो लिहाफ ओढ़ता है उसको भी क्या करता है, उससे भी मुंह को ढाँप लेता है। तो वो तो भाई जाहिर सी बात है कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और ख़ारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ख़ारिज कर रहे हैं और लिहाफ से हमारा मुंह ढपा हुआ है और कमरे की खिड़कियां भी बंद हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा उसके साथ ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी में जा रही है ना, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो जज कहता है कि मुलजिम तो कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए जज साहब फैसला लिखते हैं। फैसला लिखते हुए, कानून के मुताबिक मुलजिम नंबर 2 को ज़ुकाम और नज़ले की सज़ा नहीं, सॉरी बेटा, देखिए ऊपर देखते हैं। मुलजिम नंबर 2, जी हाँ ये सच है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत सर्दी लगती है। अब मुलजिम नंबर 2 जो है वो क्या जवाब देता है जज साहब को कि आप जो कह रहे हैं कि मैं कमरे की खिड़कियां दरवाज़े बंद कर देता हूँ, लिहाफ से मुंह ढक लेता हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो जज साहब क्या फ़ैसला देते हैं कि कानून के मुताबिक मुलजिम नंबर 2 को ज़ुकाम और नज़ले की सज़ा दी जाती है। यानी सर्दी से घबरा कर वो लिहाफ से मुंह ढाँप लेता था, कमरे की खिड़कियां बंद कर लेता था, तो जज साहब उसको सज़ा में क्या देते हैं, नज़ला और ज़ुकाम। तो ज़ुकाम जो है वो किस तरह से उस पर लादा गया होगा, जाहिर सी बात है कि उसको छींकने के लिए कोई चीज़ ऐसी सुंघा दी गई होगी जिसकी वजह से उसकी छींकें शुरू हो जाए, तो उसको क्या सज़ा दी जाती है, छींकने की सज़ा दी जाती है। जज साहब फहरिस्त देखते हुए हुक्म देते हैं, मुलजिम नंबर 3 को पेश किया जाए। चपरासी आवाज़ लगाता है, मुलजिम नंबर 3 हाजिर हो। जज जो है पूछता है, इस पर क्या इल्ज़ाम है? इंस्पेक्टर जवाब देता है तीसरे मुलजिम की तरफ इशारा करते हुए, जनाब मुलजिम नंबर 3 खाना खाने के बाद भी वक्त बेवक्त खाता रहता है। इसके खाने का कोई वक्त ही नहीं है। तो फिर जज क्या पूछता है उससे, क्या तुम इस जुर्म का इकरार करते हो कि तुमने सेहत का उसूल तोड़ा है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया और बीमार पड़कर वालिदैन को परेशान किया? इस तरह तुमने एक साथ 3 जुर्म किए हैं। देखिए, अब जो इंसान वक्त बेवक्त खाता रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर जो है वो हमारी सेहत पर पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो होगी ना। खाने का भी जो है वक्त मुकर्रर करना चाहिए और वक्त पर खाना खाना चाहिए, और उसको हज़म होने देने के लिए भी कुछ वक्त दरकार होता है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हाजमे पर असर पड़ेगा और फिर जो तकलीफ़ होगी।
تو जज साहब क्या कहते हैं कि तुमने सेहत का उसूल तोड़ा और एक साथ कितने कितने जुर्म किए, 3 जुर्म। पहला जुर्म तो ये किया कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया, दूसरा जुर्म ये किया कि बीमार पड़े, तीसरा जुर्म ये हुआ कि तुम्हारे बीमार पड़ने की वजह से तुम्हारे वालिदैन को परेशानी हुई। इस तरह एक साथ कितने जुर्म हो गए, 3 जुर्म हो गए। मुलजिम सर झुका लेता है और ख़ामोश रहता है। जज: अच्छा तो फिर तुमको पेट के दर्द की सज़ा दी जाती है। देखिए जज साहब ने क्या सज़ा दी उनको, पेट के दर्द की, कि पेट में दर्द होता रहेगा तो अब किस तरह से खाते हो तो खाओ। तो फिर मुलजिम अपना पेट पकड़कर कराहते हुए सिपाहियों के साथ चला जाता है। जज: मुकदमा नंबर 4, मुलजिम नंबर 4 को पेश किया जाए। फिर चपरासी उसी तरह से आवाज़ लगाता है कि मुलजिम नंबर 4 हाजिर हो। सिपाही मुलजिम नंबर 4 को लेकर दाखिल होता है। इंस्पेक्टर: जनाब, मैंने इस मुलजिम को बीच सड़क पर जाबजा थूकते हुए पाया और मना करने के बावजूद इसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है, बहुत ही ज़्यादा गंदी। ऐसी गंदी हरकत करने वाले का तो चेहरा देखने के लिए भी दिल नहीं चाहता। एक तो थूक रहे हैं, दूसरे बीच सड़क में थूक रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं, और खामोखा उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, मुंह में रखने से, और कुछ भी खाते हैं गुटके और फिर उसको थूकते रहते हैं जगह जगह जा बजा। तो ये गंदगी फैलाना हुआ ना, इस तरह से तो सारे जरासीम फैलते हैं। तो अब इंस्पेक्टर क्या कहता है कि ये जा बजा थूकता हुआ पाया गया और मना करने के बावजूद भी इसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। जज साहब गुस्से से: तुम्हारी ये हिम्मत, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम सारी बस्ती में जरासीम फैलाकर मासूम लोगों की जानें ख़तरे में डालना चाहते हो। तुम्हारा जुर्म तो इतना बड़ा है कि तुमको जितनी सख्त सज़ा दी जाए कम है। और फिर मुकदमे के कागज़ात पर लिखता है, इस कम अक्ल को शदीद खांसी की सज़ा दी जाए। अब जज साहब क्या उसके लिए सज़ा मुकर्रर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद, बहुत ज़्यादा खांसी की। फैसला सुनाकर जज जो है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। पेशकार जो है वो ऐलान करता है, अदालत बर्खास्त होती है। सिपाही मुलजिम नंबर 4 को ले जाता है। मुलजिम नंबर 4 जो है वो बुरी तरह खांसता हुआ जाता है। देखिए ये हद से ज़्यादा गंदी और ख़राब आदत है। एक तो ख़राब चीज़ें खाना ही नहीं चाहिए, उनसे तो सारा मुंह जो है वो ख़राब हो जाता है, छिल जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। और फिर अगर जाबजा थूकेंगे, जाबजा गंदगी करेंगे तो उस गंदगी से दूसरों को भी ख़तरा लाहक होता है। जरासीम जो है वो फैलते हैं हवा के साथ, और हवा के साथ फैलकर वो जो है दूसरों के जिस्मों में दाखिल हो जाते हैं, जिससे अगर एक इंसान को कोई तकलीफ़ है तो वो दूसरे को भी होना शुरू हो जाती है। और फिर तो सबसे बड़ी गंदगी है थूकने के लिए, एक साइड में अगर कोई कूड़ादान है तो वहाँ थूक दिया जाए, या अगर कोई नाली है तो उसमें थूक दिया जाए। लेकिन जगह जगह थूक रहे हैं, खड़े हैं, खा रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें, सुपारियाँ, मीठी सुपारियाँ। बेटे इनसे सबसे परहेज़ करना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती और इन चीज़ों की आदत नहीं डालनी चाहिए। कुछ बच्चे इतनी छोटी उम्र से ये चीज़ें खाते, छोटी उम्र क्या बड़ी उम्र वालों को भी इस चीज़ की आदत नहीं होना चाहिए, बहुत गंदी आदत है। और फिर सबसे ज़्यादा गंदी आदत ये लगती है कि ये चीज़ें खाने के बाद में उसको थूकना शुरू कर देते हैं, जा बजा थूकते हैं। ये नहीं देखते हैं कि मतलब कोई खड़ा है, हम बीच रास्ते में थूक रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। ये बुरी बात है, गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आपको खाना ही है तो घर में सौंफ रखिए, सौंफ खाइए। सौंफ से हाजमा होता है, सौंफ ठंडी होती है, उसका मिजाज जो है वो ठंडा होता है और उससे हाजमा भी होता है। तो खाइए ना, ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी चीज़ें क्यों खाएं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जिनसे हमारी सेहत ख़राब हो रही है और जिससे गंदगी फैल रही है, हमारी भी सेहत ख़राब हो रही है, दूसरों की भी ख़राब हो रही है। ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। तो करेंगे आप परहेज़? करेंगे? वेरी गुड। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छी आदतें अपनाते हैं, गंदी आदतें कभी नहीं अपनाते। और बेटा ये गुटखा वगैरह जो होता है, ये सुपारी, मीठी सुपारी और ये उल्टी सीधी चीज़ें, आपको मालूम है कितनी गंदगी से उसको सुखाया जाता है, कितनी गंदगी से उसको सड़क पर फैलाया जाता है। और फिर वो सारी डस्ट, उसके अलावा कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुत्ते भी उसमें पेशाब वगैरह कर देते हैं। वो किसको पता चल रहा है, फैला हुआ है, उठा लिया, मुँह में डाल लिया, खा लिया।
بہت ہی زیادہ گندی چیز ہے، اس سے مطلب اس کا نام سن کر ہی کراہیت آتی ہے۔ ہم نے کہا نا آپ سے اپنے گھر میں سونف رکھیے، سونف کھائیے، اور ایسی عادت ہی مت ڈالیے باہر جا رہے ہیں تو دوستوں کے ساتھ کھا لے رہے، ایسا نہیں کرنا بیٹا، یہ سب گندی باتیں ہیں، گندی چیزیں نہیں سیکھنا ہے، اچھی چیزیں سیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، ایسی چیزوں کو کھانے پینے سے خود ہم کو منع فرمایا گیا ہے۔ اب بیٹے دیکھیے نیچے آپ کو دیے گئے ہیں معنی و اشارات، یہ تمام معنی جو ہے آپ کی کتاب میں بھی ہوں گے، آپ کو ان تمام معنی کو لکھ لینا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اگلا ویڈیو ہم آپ کو جو بھی بھیجیں گے، لیکن یہاں پر اب اپنا کورس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہمارا پورا کورس یہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم جو بھی کریں گے، ہم ریوائز کریں گے یا پھر ہم جو بھی ویڈیو بنا کر ڈالیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی بار سے ہم وہ سارے جو بھی ہم کو بھیجنا ہوگا ہم بھیجیں گے، لیکن پہلے اس کی ہم آپ کو ایکسرسائز بھیجیں گے، وہ ایکسرسائز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ دوسرے اب تک آپ کے جتنے لیسن ہو چکے ہیں ان سب کی ایکسرسائز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے بکس کی چیکنگ ہوگی، آپ کو اس پر بھی نمبر دیے جائیں گے، جس طرح سے آپ اسکول میں رہتے تھے بک پر آپ کو نمبر رہتے تھے ویسے ابھی بھی رہیں گے۔ آپ کا تو پروجیکٹ لیا ہی جا چکا ہے، اورل بھی آپ کا انشاءاللہ ہو ہی چکا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، بک بھی آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اسکول میں لا کر پھر آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں جو بھی ہم کو کرنا ہوگا اس کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، گندی باتوں سے دور رہیں گے، اچھی چیزوں کو اپنائیں گے، پابندی سے نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو چھٹکارا دلائے، اور ہم نے آپ کو دعا سکھائی تھی اس کے لیے، وبا کی جو دعا تھی وہ سب پڑھیں گے پابندی سے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو ورد میں رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، ان کی بات سنیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اور اسکول کا کام پورا کریں، کیونکہ آپ کا سیشن جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور آپ کو اسی کلاس میں نہیں رہنا ہے، آپ کو اگلی کلاس میں بڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔